हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट विद संदीप। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव कंक्रीट डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल यूज़ इज़। अगर आपको मैसिव कंक्रीट डैम बनाना है तो इसके लिए आप कौन सी सीमेंट यूज़ करेंगे। ऑप्शन दिए हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो इसका सही आंसर होगा लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट क्यों होगा? क्योंकि हमने डिस्कस किया था अगर आपको लार्ज मास कंक्रीट कहीं पे भी यूज़ करना है तो उसके लिए हम लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं। लो हीट सीमेंट में हम डाई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देते हैं अदर कंपाउंड्स की कंपैरिजन में। तो लो हीट सीमेंट कहीं पे भी अगर हमको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ अगर चाहिए या फिर हमको लार्ज मास डैम बनाना है, वियर्स बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, तो वहाँ पे हम लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं। अब हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ एडेड टू। ऑप्शंस दिए हैं इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, modify the color of cement, reduce heat of hydration of cement, adjust setting time of cement। जिप्सम और एलुमिना दो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम तो सेम होती है, सिर्फ इनिशियल सेटिंग टाइम को ही कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो इनिशियल सेटिंग तो अगर हमको सेटिंग टाइम एडजस्ट करना है तो हम जिप्सम या एलुमिना का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जिप्सम दिया हुआ है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, एडजस्ट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस। फैट लाइम, क्विक लाइम, स्लैग लाइम या फिर हाइड्रोलिक लाइम। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोलिक लाइम। अगर हमको फाउंडेशन वर्क करना है, जैसे ग्राउंड लेवल के नीचे होता है फाउंडेशन वर्क, वहाँ डैम्पनेस होती है, जहाँ पे भी हमको डैम्पनेस या फिर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है तो हम हमेशा हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, एज अ चीप अल्टरनेटिव द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय यूजिंग IS 100 माइक्रॉन sieve वेयर एज एट लीस्ट 90% by weight should be retained, IS 90 माइक्रॉन sieve where at least 90% should pass, IS 90 micron sieve where at least 95% should pass, IS 100 micron sieve where at least 90% should pass। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये एज अ चीप अल्टरनेटिव, इसका मतलब कि सस्ता। sieve method to determine fineness of cement is the cheapest and quick method। sieve method होती है जो कि फाइनेस टेस्ट के लिए होती है, तो ये बहुत ही चीप होती है। ये फील्ड मेथड होती है, एक होती है लैब मेथड, तो इसको हम फील्ड में करते हैं और ये ओनली फॉर 90 माइक्रॉन सीव के लिए होती है। इसमें 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लेते हैं और इसको हम प्लेस करते हैं 90 माइक्रॉन सीव में कॉन्टीन्यूसली फॉर 15 मिनट्स तक हम सीविंग करते हैं। और लास्ट में हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो रेसिड्यू बचता है वो केवल 10% बचना चाहिए, 90% पास हो जाना चाहिए। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा IS 90 माइक्रॉन सीव वेयर एट लीस्ट 90% बाय वेट शुड पास। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट आर C3A एंड C2S, C3S एंड C3A, C3S एंड C2S, C3A एंड C4AF। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी C3S एंड C3A। C3S एंड C2S हैज़ द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ नियरली अबाउट 70%, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इनकी जो क्वांटिटी होती है वो लगभग 70% निकल के आती है। और C3A रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली सेटिंग के लिए और C3S रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। इसलिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे सीमेंट के लिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़। एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 50 kg, सबको पता है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ OPC निकल के आती है 3.15। अगला क्वेश्चन,
फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इसमें से क्या होगा? रेट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि जितनी ही ज़्यादा अगर फाइनेस हमारे सीमेंट की है उतनी ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगी, और जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन होगी। इसमें डाउट आ सकता है हीट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हाइड्रेशन में, तो ध्यान रखिएगा अगर फाइनेस की बात हो रही है तो जितना ही ज़्यादा अगर हमारी सीमेंट फाइन होगी उतना ही ज़्यादा हमारे सीमेंट का रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा। इसका सही आंसर होगा रेट ऑफ हाइड्रेशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू इट्स इंक्रीज्ड कॉन्टेंट ऑफ जिप्सम, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, इंक्रीज्ड कॉन्टेंट ऑफ सीमेंट, हायर कॉन्टेंट ऑफ ट्राइकैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा हायर कॉन्टेंट ऑफ ट्राइकैल्शियम, बिकॉज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंसिस्ट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट विच रिजल्ट्स इनटू अर्ली हाई स्ट्रेंथ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज द सीमेंट सेट्स एंड हार्डन्स इट जनरेट्स हीट, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, लेटेंट हीट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सेंसिबल हीट। तो इसका सही आंसर होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन। When water is added to cement, a chemical reaction between water and cement takes place, which is known as hydration of cement. जब हम पानी को ऐड करते हैं सीमेंट में तो केमिकल रिएक्शन होती है पानी और सीमेंट के बीच में, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। इसका सही आंसर होगा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अगला क्वेश्चन, द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग IS सीव नंबर। रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन 20, 10, 9, 6। अगर सीव नंबर की बात करें तो ऑप्शन 9 यानी कि ऑप्शन सी होगा, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं 90 माइक्रोन।